मदनीपुर राज्य में विराटपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बड़ी ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर एक दिन गांव के सरपंच काशीराम जी की अचानक मृत्यु हो गई, जिस कारणवश पूरा गांव दुख के सागर में डूब गया। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी बिलक बिलक कर रो रहे थे। आज शाम को ही सरपंच जी से आशीर्वाद लेकर गया था, इतने कम समय में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गोपाल, निभाई, हाय रे फूटी किस्मत, हमारे सरपंच हमें छोड़कर चले गए। हमारा गांव अनाथ हो गया रे, अनाथ हो गया। सरपंच जी कितने अच्छे आदमी थे, वो हम सबकी मदद करते थे बिना किसी छोटे बड़े का भेद किए। अब हमारी समस्याएं कौन सुनेगा, अब हमारा साथ कौन देगा। सरपंच जी ने अगला सरपंच घोषित ही नहीं किया, हम तो बर्बाद हो गए, रास्ते पर आ गए हम। सब रो क्यों रहे हो? ओफो, क्या हुआ है? रोए नहीं तो और क्या करें बताओ। हमारे सरपंच जी कल रात को नींद में परलोक सिधार गए। ओफो, सुनकर बड़ा दुख हुआ, मगर होने को कौन टाल सकता है बताइए। मगर आपको तो इस गांव में आगे कभी देखा नहीं। मैं तारक तांत्रिक हूँ। इस रास्ते से साधना करने शमशान जा रहा था, यहाँ इतनी भीड़ देखकर रुक गया। आप तांत्रिक हो? मैंने सुना है तांत्रिकों के पास बहुत शक्ति होती है। आप हमारे सरपंच को जिंदा कर दीजिए। मरे हुए को जिंदा कर दूं? क्या बक रहे हो? हाँ, गोपाल सही बोल रहा है। हमारे सरपंच जी किसी को भी अपने बदले सरपंच चुनकर नहीं जा सके। क्या सरपंच अपना उत्तराधिकारी चुनकर नहीं जा सके? ठीक है, तुम लोग इतनी विनती कर रहे हो तो ठीक है। सुनो सुनो, सभी सुनो, तांत्रिक बाबा हमारे सरपंच जी को जिंदा कर देंगे। अब रोना धोना बंद कर दो। इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। अब आएगा मजा। मैं बनूंगा राजा और ये मेरी प्रजा। हो, क्या हुआ सरदार? मेरी कच्ची नींद को आपने तोड़ क्यों दिया? तुम बेताल हो या कुंभकर्ण की औलाद, समझना है मुश्किल। अब बताओ सरदार, क्या करना होगा? इतने दिन इस बोतल में बंद रह कर शरीर जकड़ गया है आलस से। आत्मा का शरीर? नाटक करना करो तुम बंद और पर लगो फटाफट। ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। काम हो जाएगा, मेरे हाथ में रहेगी पूरी बागडोर, मगर मुनाफा करना पड़ेगा आधा आधा। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें, गांव वालों को बुद्धू बनाकर मुनाफा कमाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। तांत्रिक ने अपने जादू से बेताल को सरपंच के शरीर में डाल दिया और गांव में ये खबर फैला दी कि सरपंच जी जिंदा हो गए हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सभी सरपंच जी से मिलने उनके घर गए। सरपंच जी के साथ तांत्रिक भी बैठा हुआ था। सरपंच जी, आपको जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। चमत्कार हो गया। ये तो ईश्वर का कमाल है कि मैं आप सबके बुलावे पर फिर से जिंदा होकर आ गया। वैसे आने का मन नहीं था, मीठी नींद सो रहा था मैं। तुम सब बेकार ही मुझे बना रहे हो महान। मैं तो हूँ ईश्वर का भेजा हुआ एक साधारण इंसान। ये तो ईश्वर का कमाल है कि मैं आप सबके बुलावे पर फिर से जिंदा होकर आ गया। वैसे आने का मन नहीं था, मीठी नींद सो रहा था मैं। सरपंच जी, आपकी आवाज ऐसी बदली बदली सी क्यों लग रही है? बदली तो लगेगी ही। जो भी मरकर वापस आता है उसका सुर ताल सब बदल जाता है। सरपंच जी एक खास मकसद से जिंदा वापस आए हैं, है ना सरपंच जी? हाँ हाँ, एक बहुत खास मकसद से, क्योंकि मरने के बाद इस शरीर में वापस आना बहुत ही कष्टदायक होता है।
और ये मेरी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी? अपने अगले उत्तराधिकारी का नाम घोषणा करने की जिम्मेदारी। सरपंच गया तो वापस आ सकता है, पर सत्ता गई तो वापस नहीं आती। सरपंच जी अभी इसी वक्त अपने अगले उत्तराधिकारी का नाम बताने वाले हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। हाँ हाँ, समय है कम, हम है यम है अब, सब सुनो लगा कर मन। मेरा उत्तराधिकारी होगा मेरा प्यारा दोस्त तांत्रिक तारक। तालियां तालियां। तांत्रिक? वो तो हमारे गांव का है ही नहीं, ना हमारे गांव का कुछ जानता है। अरे बेटा, समय आने पर जान जाएगा, तुम सब इसे ही सरपंच मानोगे। बात तुम सबके कान में घुस गई, बाकी बातें होंगी कल। चलता हूँ इस पल। क्या ये हमारे सरपंच है या भूल भुलैया के राजपाल यादव? इतना मजाक करते हुए इनको कभी नहीं देखा। मैं भी वही सोच रही थी गोपाल भैया, ये कैसे संभव है? एक तांत्रिक भला हमारा सरपंच कैसे बन सकता है? वो तांत्रिक तो हमारे गांव का ही नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हमारे सरपंच क्या बदल गए? एक बार भी गोपाला बोलकर मुझे पुकारा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अब यही ढूंढ के निकालनी है मुझे। उफ, दुर्गंध फटा जा रहा है सर, और सांस हो रही है बंद। उफ, दुर्गंध, दूर हट यहाँ से। हो, अब दूर हटने बोल रहे हो? इस दुर्गंध से मेरा हो चुका है बुरा हाल। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो चला फिलहाल। अभी तो सिर्फ पहला काम हुआ है, कल गाँव वालों से पैसा, सोना चांदी हथियाना बाकी है। ओहो, इस सड़े हुए शरीर में और नहीं रह सकता भाई। पता नहीं, जिंदा था तो बड़ा हुआ सूअर खाता हुआ। इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध। छी 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 छी। अरे गुस्सा मत कर बबुआ, बस और 2 दिन, पैसे और गहने ले लेने दो एक बार, फिर मैं सरपंच बन जाऊंगा और तुम सोना अपने बोतल में आराम से चद्दर टांग के। तुम सब देख ही रहे हो मेरा हाल, और मैं नहीं रह सकता इस शरीर में, इसलिए अपनी आखिरी इच्छा तुम सबको बताना चाहता हूँ। हुजूर, एक बार बोल कर तो देखिए, आपकी हर इच्छा पूरा करेगा गोपाला। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये शरीर कुछ देर का मेहमान है। सारा जीवन मैंने तुम सब के लिए किया, अब मेरे लिए तुम सब कुछ करो। मतलब ये अब क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत शरीर पर तुम अपनी जमा पूंजी सोना चांदी पिंडदान कर दो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे गांव वाले मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मगर सरपंच जी, आपका इतना सारा धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो आपने गोपाल के पास रखा है, उसका क्या होगा? क्या? मेरे पास बहुत धन है, मैंने गोपाल को रखने को दी है। मुझे नहीं पता। तांत्रिक तांत्रिक, तुमने तो कहा था कि ये सरपंच बहुत गरीब है। क्योंकि तांत्रिक को सच का पता नहीं है सरपंच जी, इसलिए आपको बताएगा भी कैसे? मैंने सही कहा ना? मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहचानता ही नहीं था सरपंच को। लेकिन बेताल को तो पहचानते हो। सरपंच जी के मृत शरीर में तुमने अपना बेताल प्रवेश करवा रखा, ये बात तांत्रिक जी मुझे पता चल गया है। क्या बोल रहे हो भाई? बेताल मतलब? सरपंच का हाल देखकर मुझे पहले ही शक था। उसे यकीन में बदलने के लिए कल तांत्रिक के शमशान वाले अड्डे में छुपकर सब देख लिया। वहीं मैंने सुन लिया कैसे हमें धोखा देकर लूटना चाहता है। तो ये हमारे सरपंच जी नहीं है? ना गोपला ना, ये तांत्रिक का पालतू बेताल है जो सरपंच जी के शरीर में है, और इस सब के जड़ में है वो तांत्रिक। गलती हो गई मुझसे, तुम सब मुझे माफ कर दो। हमारी भावनाओं से खेलकर अब माफी मांग रहा है। रुक, खड़े काहे हो सब, मारो पकड़ के। छोड़ दो,
छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। अरे बेटा बेटा, जान बची सो लाख उपाय, लौट के आता अपनी घर को जाओ।